जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब तो ठीक होगा। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और आप सदैव तरक्की की ओर बढ़े। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, कहीं बात ही नहीं बन रही। रिश्ते तो बहुत आते हैं परंतु बात बनते बनते बीच में ही रुक जाती है। बच्चों की उम्र 30-35 से भी ज़्यादा हो गई है, फिर भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा और बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको बताएंगे। यह उपाय उन सभी माताओं को करना है जिनके बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा, किसी प्रकार की रुकावट आ रही है। साथ ही यह उपाय वह बच्चे खुद भी कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा। यह वीडियो बनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारे पास विवाह ना होने से संबंधित कमेंट आए थे, इसलिए हमने यह वीडियो बना रहे हैं जिन्हें बताए गए उपाय को करके माताएं अपने बच्चों के विवाह के लिए अवश्य करें। उपाय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। देखो, जब विवाह में कोई बाधा आती है तो उसके बहुत से मुख्य कारण होते हैं। वह कुंडली दोष हो या फिर वास्तु दोष हो या फिर ग्रह दोष, बहुत से कारण होते हैं जिनके लिए आप पहले से ही बहुत से उपाय कर चुके हैं, फिर भी विवाह नहीं हो रहा। हो सकता है कि श्याम बाबा ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। सही समय आने पर आपको योग्य और सही जीवन साथी अवश्य मिलेगा, क्योंकि शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी करने से गलत फैसले हो जाते हैं। इसलिए शादी विवाह के जो भी कार्य है वह बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। देखो, उपाय आपको करना कैसे है। जिस भी बच्चे का विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, तो आपको यह महा उपाय बता रही हूँ। लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं या फिर बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं। करना कैसे है, देखो, यह उपाय आपको मंगलवार या गुरुवार को ही करना है। यह उपाय आपको सप्ताह में 2 दिन, जब आपको सही समय मिले तब करना है। बस आपको सप्ताह के 2 दिन में से एक ही दिन करना है, मंगलवार या गुरुवार के दिन एक दिन कर लेना है। यह उपाय बस एक ही बार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको ना ही तो कोई व्रत करना है, ना ही कोई उपवास करना है। बस यह उपाय आपको करते समय सिर्फ बाबा श्याम पर अटूट विश्वास करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें एक श्रीफल लेना है, जिसे लोग नारियल भी कहते हैं। नारियल पानी वाला होना चाहिए और जटा वाला नारियल होना चाहिए। नारियल आपको छिला हुआ नहीं लेना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको लेना है लाल कपड़ा और आपको चाहिए मौली का धागा, कलावा भी कहते हैं। बस आपको यह 3 चीजें लेनी है। यह उपाय चाहे आप मंगलवार के दिन कर रहे हो चाहे वीरवार के दिन, जब भी आप यह उपाय कर रहे हो तब आपको हाथ धोकर घर के मंदिर में यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंगलवार के दिन कर रहे हो तो नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, दीपक जलाइए और हनुमान जी का ध्यान सिमरन कीजिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी का ध्यान करके एक बार आप बोल कर तो देखिए, कह कर तो देखिए, बालाजी महाराज आपकी अवश्य सुनेंगे। जो नारियल लिया है उस नारियल के ऊपर यह लाल कपड़ा लपेट देना है और अब इस लाल कपड़े के ऊपर आपको मौली का धागा लपेट देना है। धागा आपको 3 बार लपेटना है। आपको धागा पहले से ही उतना लेना है जो 3 बार उस नारियल पर लपेटा जा सके। उतना ही धागा आपको अंदाजे से पहले ले लेना है। याद रहे, धागा आपको तोड़ना नहीं है, ना ही उसे बांधना है। 3 बार लपेटकर धागे को धागे के अंदर दबा देना है और यह नारियल आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है। अगर लड़का या लड़की कर रहे हैं तो जितने वर्ष हो गए हैं, या माताएं कर रही है तो कहे कि मेरा बेटा इतने साल का हो गया है, उनके नाम का संकल्प लेना है कि हे प्रभु, उसका विवाह पक्का हो जाए और उसको वर या वधू की प्राप्ति हो जाए। उसके जीवन में
कोई संकट ना आए और उसका विवाह संपन्न हो जाए। इसके लिए मैंने यह संकल्प लिया है कि और यह नारियल मैं आपके श्री चरणों में रख रही हूँ और संकल्प ले रही हूँ कि और संकल्प लेने के पश्चात इस नारियल को घर में ऐसी जगह रख दे जहाँ इसे कोई देखे ना और छुए भी ना। इसके पश्चात जब आपके बच्चे का विवाह पक्का हो जाए तब बाबा का धन्यवाद करें और जब विवाह संपन्न हो जाए उसके पश्चात इस नारियल को वापस उस जगह से निकाले और उस नारियल को लेकर बालाजी के मंदिर में चढ़ा दे। बस इतना सा काम करना है, चाहे मंगलवार के दिन करो चाहे गुरुवार के दिन। बस जिस दिन आप यह उपाय कर रहे हो उस दिन आपको नमक, प्याज, लहसुन नहीं खाना है और उपाय आपको सुबह ही करना है, शाम को आपको यह उपाय नहीं करना है। बस नमक, प्याज, लहसुन नहीं खाना है। जो इस उपाय को करे, माता करे तो माता को नहीं खाना है, स्वयं कर रहे हैं तो भी नमक, लहसुन, प्याज नहीं खाना है। और वीरवार के दिन करे तो पीली वस्त्र धारण करे तो अति उत्तम होगा। हम तो कहेंगे कि अगर आप वीरवार के दिन ही कर रहे हैं तो वस्त्र पीले रंग के ही धारण करने चाहिए। अगर आपके पास पीले वस्त्र है तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से हमारा बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और विवाह में आ रही सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है। और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा वह एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने पॉकेट में हमेशा रखे, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बस यह 2 ही कार्य करने हैं। पहला नारियल को छुपाकर रखना है, दूसरा हल्दी की गांठ को पॉकेट में रखना है। बस यह हल्दी की गांठ चाहे उपाय मम्मी ने किया हो या पापा ने किया हो, जिसने भी किया हो, घर में हल्दी की गांठ बच्चे की पॉकेट या पर्स में ही रखना है। बच्चा अगर आपके पास नहीं रहता है तो भी आप उसे फ़ोन करके बोल दे, वह स्वयं से ही खरीद कर उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पॉकेट या पर्स में रखना शुरू कर दे। आप देखोगे ऐसा करने से आपके विवाह में जो भी रुकावट आ रही है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बालाजी की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें।